हेलो एवरीवन। मेरा नाम तुषार गुरसेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेमिन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन्स। हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें स्टेमिन के बारे में पता होना चाहिए। हमारी प्रीवियस वीडियोस में आपको स्टेमिन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया है, फ्लावर के ऊपर किस तरह से ये प्लेस्ड होता है, इन सब के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करो, जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ सके। स्टेमिन के बारे में अगर हम देखें तो एक बेसिक चीज हमने क्या देखी थी कि हम थैलेमस को देखते हैं। थैलेमस के ऊपर एक वर्ल पे जो है स्टेमिन प्लेस्ड होता है। स्टेमिन बेसिकली दो टाइप्स के स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है। एक जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, इसको हम फिलामेंट कहते हैं। एक फिलामेंट प्रेजेंट होता है जो कि एक बहुत ही लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। और इसी के टर्मिनस पे, इसी के ऊपर की तरफ को एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम एंथर कहते हैं। और इन्हीं एंथर और फिलामेंट को एक साथ मिला के हम स्टेमिन कह देते हैं। एंथर और फिलामेंट दोनों को एक साथ मिला के हम स्टेमिन कह देते हैं। इस फिलामेंट के जरा इस एंड पे ध्यान दो। ये थैलेमस के पास है कि दूर है? बिल्कुल, ये थैलेमस के पास है। तो जो एंड फिलामेंट का थैलेमस के पास होता है, इसको हम प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट कहते हैं। ये हो गया फिलामेंट का प्रोक्सिमल एंड। और जो एंड दूर की तरफ को दिख रहा है, जो कि एंथर से जुड़ा हुआ है, इस एंड को हम डिस्टल एंड कह देते हैं। दैट इज डिस्टल एंड ऑफ द फिलामेंट। तो जो भी हम फिलामेंट देख रहे हैं, इसके दो एंड्स होते हैं, एक प्रोक्सिमल एंड और एक डिस्टल एंड होते हैं। इसी के डिस्टल एंड पे हम जाएंगे। इसी के डिस्टल एंड पे हम जाएंगे तो टर्मिनस पे जो एंथर लोकेटेड होता है। फिलामेंट के टर्मिनस पे क्या लोकेटेड होता है? एंथर लोकेटेड होता है। और एंथर जनरली एक बाई लोब्ड स्ट्रक्चर होता है, इसमें दो लोब्स होती है। हो सकता है ऐसे समझ में ना आए, हम क्या करते हैं, इस एंथर को लेते हैं और इसको यहां से, जो कि एक लॉन्ग स्ट्रक्चर है, एक लॉन्ग स्ट्रक्चर है बिल्कुल इस पेंसिल की तरह, इसको हम क्या करेंगे, बीच में से कट करेंगे, इसका एक ट्रांसफर सेक्शन लेंगे। और ट्रांसफर सेक्शन लेके हम इसको अब सामने से देखेंगे। हमने इसको बीच से कट किया और जब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन लेके देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। मतलब अगर हम इसमें लोब्स को देखें तो कितनी लोब्स दिखाई दे रही हैं? ये एक लोब और ये दूसरी लोब। तो कितनी लोब्स दिखाई दे रही है? दो लोब्स। तो हम कह सकते हैं ये बाई लोब्ड स्ट्रक्चर है। इट इज बाई लोब्ड स्ट्रक्चर। हर एक लोब में दो ग्रूव जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। हर एक लोब में दो ग्रूव जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कि ये एक लोब थी। ये पूरा का पूरा क्या स्ट्रक्चर है? एक लोब है। इस लोब में हमें दो ग्रूव जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। इसी को हम थीका कह देते हैं। इसी को हम थीका कह देते हैं। और यही थीका आगे चल के माइक्रोस्पोरेंजियम में कन्वर्ट हो जाता है। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, ध्यान से अभी हम देखेंगे। पहले आप थीका को समझो। हर एक लोब में दो थीका प्रेजेंट होते हैं। इसी एंथर में इसी एंथर में जब हम सेंटर की तरफ को देखते हैं तो ये जो थीका है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया बना रहा है। हम जब चारों थीका की एक साथ बात कर रहे हैं, हम जब चारों थीका की, एक दो तीन चार, इनको चारों थीका को एक साथ हम माइक्रोस्पोरेंजिया कह दे रहे हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये थीका किसकी फॉर्मेशन कर रहा है? माइक्रो स्पोरेंजिया की फॉर्मेशन कर रहा है। मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजियम दो शब्द हैं, कंफ्यूज नहीं होना। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है? जब हम इन्हीं थीका को, ये जो थीका है, ये जो चार थीका है, सबको एक साथ बोल रहे हैं, दो या दो से ज्यादा माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होंगे तो हम इसको माइक्रोस्पोरेंजिया कह देंगे। और अगर हम सिंगल की बात कर रहे हैं तो हम इसको माइक्रोस्पोरेंजियम
कह देंगे। ठीक है। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये फ्यूचर पोलन सैक है। माइक्रोस्पोरेंजियम को हम फ्यूचर पोलन सैक भी कह सकते हैं। फ्यूचर पोलन सैक, फ्यूचर पोलन सैक, आगे चल के यही माइक्रोस्पोरेंजियम पोलन सैक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके अंदर छोटे छोटे फ्यूचर में क्या डेवलप हो जाएंगे, पोलन ग्रेन्स डेवलप हो जाएंगे। पोलन ग्रेन्स डेवलप हो जाएंगे तो हम क्या कह देंगे, अब क्या बन गया, पोलन सैक की फॉर्मेशन हो गई। ये जो हमें ग्रूव दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम इसको ट्रांसफर सेक्शन से देख रहे हैं, तो हमें नियरली सर्कुलर दिख रहा है। हमें इसकी आउटलाइन कैसे दिख रही है, नियरली सर्कुलर आउटलाइन का हमें दिखाई दे रहा है। पर होता तो ये लेंथ वाइज है। देखो एंथर की तो एक लेंथ होती है बिल्कुल इस पेंसिल की तरह। ये जो ग्रूव है, ये पूरी लेंथ में प्रेजेंट होता है। अगर हम इसका एक और सेक्शन हम बना के देखें, तो ये एक एंथर है, ये एक एंथर है। हमें यहाँ पे बाहर से लोब्स दिखाई दे रही है। मान लो ये एक ट्रांसफर सेक्शन है, तो हमें ऐसे लंबी लंबी ये ग्रूव्स दिखाई देंगी। क्या है ये ग्रूव्स, माइक्रोस्पोरेंजियम है। ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजियम में हो सकता है आपको कोई दिक्कत आती हो। अब आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। माइक्रोस्पोरेंजिया, फिर से मैं बता दे रहा हूं, माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, दो या दो से ज्यादा जो फ्यूचर पोलन सैक्स है, उसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। और जो सिंगल हम जब इस सैक की बात कर रहे हैं, जो कि डेवलपिंग है, अभी डेवलप नहीं हुआ है, पोलन सैक नहीं बना है, इसको हम क्या कह देते हैं, सिंगुलर को माइक्रोस्पोरेंजियम। नेक्स्ट टॉपिक में हम माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।